हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 2 का रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले आप जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कराया वो जरूर करिएगा, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप काफी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे और फिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आते करते हैं आगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, लेट ए का जो सेट है वो 1 2 3 से लेके 14 तक है ना। डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ये मैंने आपको जो पहले एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें मैंने रिलेशन भी बताया था आपको, ए और बी का जैसे है ए और ए टू ए का भी, ए इंटू ए का भी बताया था, ए इंटू बी का भी बताया था। तो अब ये ए इंटू ए का ही बोल रहा है करने को हमें ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा। अब इसे डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू दे रखा है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब इसको हमें चेंज करना है। क्या दे रखा है, ए इंटू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जो है बिलोंग करता है ए से, क्योंकि उसमें बी नहीं है तो एक्स भी ए से बिलोंग करेगा, वाई भी ए से बिलोंग करेगा। दोनों ही उससे बिलोंग करेंगे, किससे, ए से बिलोंग करेंगे ना। देखिए लिखा है ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। राइट डाउन द, इसमें आपको डोमेन रेंज और को डोमेन ये निकालने हैं आपको ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हुआ, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है उसमें मैंने आपको करा रखा है। आप देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा जरूर ना। अब देखो जैसे ये है, ये हमें दे रखी है 3x माइनस वाई दे रखा है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हमको दे रखा है क्वेश्चन 1 में, तो हम जैसे ए दे रखा है हमको यहाँ लिख लेते हैं। ए हमें दे रखा है 1 2 और 3 और 14 तक जितने भी नंबर आते हैं यहाँ तक दे रखा है हमको ना। अब इसने दूसरा दे रखा है हमें, ये जो हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि एक्स वाई 3x माइनस वाई दे रखा है। तो ये ए से ए को ही करना है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको पता है अगर ए ही है दोनों तो क्या है, अगर तो ये x होगा तो x की वैल्यू अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, करके बताते 3 इंटू 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी ली थी आपने, 1 ली थी है ना। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा जो a इंटू ए बनेगा वो क्या बनेगा, जो आप रिलेशन निकाल रहे हो वो क्या बनेगा आपका, रिलेशन बनेगा आपका 1 और 3 बनेगा ना, 1 और 3 बनेगा। अब इसकी जगह पे आप 2 लेते तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा, तो ये लेना है 1 2 3, 2 लेंगे तो क्या बनेगा 6 बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप लेते हो यहाँ पर अब लो 3 ले लो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 और 9 हो जाएगा। और अब आप लेते हो यहाँ पर 4 लेते हो तो 4 3 जा 12, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 वो लेते हो तो यहाँ आ जाएगा 12। और अगर यहाँ 5 लेते हो तो 3 5 जा 15, 15 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 14 तक ही आना है ना, तो 15 नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमारी यहीं तक बनेगी, ठीक है। ये हमारा आर हमारा ये आ गया। अब देखो आर हो गया, इसमें हमें डोमेन बताना है। तो डोमेन यही पूछा ना, डोमेन को डोमेन और रेंज बताना है। तो पहले हम निकालते हैं डोमेन। डोमेन हमारा क्या होता है, एक्स होता है, एक्स होते हैं ना सारे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4 हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज कितनी क्या होगी, रेंज होगी हमारी 3 6, ये होगी ना ये वाला 3 6 9 12, ये हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। और अब इसमें जो है आप ये बनाओ, इसका एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी ले लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा बनाना चाहिए था इसे, यहाँ पे नहीं, दूसरा बना रही थी यहाँ पे ना, जैसे आपको समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 कुछ भी यहाँ तक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब ये आ गया। जब इसकी रेंज बनाओगे तो जब इसको एरो बनाओगे तो क्या बनेगा एरो डायग्राम में? 1 से कहाँ मिल रहा है ये? 1 जो है 3 से मिल रहा है, तो 1 3 से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा 2 6 से मिलेगा, 2 को आप 6 से मिला दो, ठीक है। अब क्या है हमारा 3 जो है हमारा 9 से मिलेगा, 3 9 से मिल गया, और 4 कहाँ मिलेगा? 12 से। तो ये हमारे हो गए एरो डायग्राम, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें, तो इसमें कोडोमेन सेट कौन सा होगा? कोडोमेन सेट तो पूरा होता है, मैंने बताया था आपको, सारे ही आते हैं उसमें। इसमें आएगा आपका 1 2, ये वाला जो पूरा सेट होता है ना, इसे ही बोलते हैं ना कोडोमेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे कोडोमेन सेट हो गए, क्योंकि इसमें जो नहीं यूज होते हैं वो भी आ जाते हैं उसमें ना। तो ये पूरा होता है कोडोमेन सेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप सेकंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इक्वल टू, ये बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग टू एन, 4 एक्स वाई। हाँ, इसमें इसका ये मतलब ये है कि y जो है x प्लस 5 है और x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वो लेस देन 4 से कम होना चाहिए। नेचुरल जो x जो है वो 4 से नीचे होना चाहिए। तो 4 से नीचे का मतलब क्या होगा कि हम 1 2 3 ले सकते हैं, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 4 है ना। तो अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसमें हमें डोमिनेंट एंड द रेंज निकालनी है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना। तो अब इसने बोला ना कि लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3। 4 से कम ही लेना तो 1 2 3 ले सकते हैं। तो अगर हम x यहाँ पर y है और x अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? y इक्वल टू क्या आएगा? 6 आ जाएगा ना। तो हमारा जो अगर रिलेशन निकालेंगे तो हमारा, अगर हमने पहले 1 लिया तो इसकी क्या आएगा? 6 आएगा, और यहाँ 2 लेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा ना। ये आ जाएगा। अब इससे आगे कर ही नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 बोला है उसने, ठीक है ना। अब हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका वो बनाएंगे, इसमें डोमेन बताना और रेंज बताना है ना। तो अब देखो और कुछ पूछा ही नहीं है इसने, तो बस उतनी चीज बताएंगे जो उसने पूछा है हमसे। तो डोमेन हमारा क्या होगा? एक्स वाला पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 और 3 हो जाएगा। और रेंज क्या होगी हमारी? जो y वाला पार्ट है ये वाला, तो रेंज क्या होगी हमारी? 6 7 और 8। बस यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 2 3 5 दे रखा है। ए सेट में a 1 2 3 4 5 दिया है, बी सेट है 4 6 9 है। डिफाइन ए रिलेशन बताओ r फ्रॉम a टू b बाई r इक्वल टू एक्स वाई है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ये बोल रहा है कि जो रिलेशन बना रहे हैं वो एक्स वाई में, जो रिलेशन में जब एक्स वाई जो आते हैं उनमें जो है एक्स वाई को अगर हम डिफरेंस उसका निकालें तो वो ऑड आना चाहिए, और आगे एक्स बिलोंग ए से, वाई बिलोंग बी से, है ना। तो आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो हमें बिल्डर फॉर्म में दे ही रखा है इसने। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखो पहले हम ए ले लेते हैं। ए कितना दे रखा है? 1 2 3 5 है, और बी दे रखा है हमारा 4 6 9। तो सबसे पहले तो हम a इंटू बी निकालते हैं। तो पहले 1 को सबसे करो तो क्या आएगा हमारा? 1 4, फिर है 1 6, फिर है 1 9, फिर है 2 4 2 6 2 9, फिर है 3 4 3 6 3 9, फिर है यहाँ लिख देती हूँ ना, फिर है हमारा 5 4
5 6 5 9 ये बनेंगे हमारे, ठीक है ना। ये सारे बनेंगे। अब देखो इनको कैसे निकालेंगे। अब इसने ये बोला है आगे, वो क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स है और ये वाई है, तो ये सारे, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है ना। तो इससे बोला कि एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब इनका डिफरेंस निकालते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो अब देखो इसमें से हम आर रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो अब देखो 4 में से अगर 1 को माइनस करते तो क्या आता है, 3 आता है ना। तो इसका मतलब ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑड आ रहा है तो हम 1 4 ले सकते हैं। तो पहला तो हमारा 1 और 4 ही हो गया। अब दूसरा 6 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसे भी माइनस करोगे तो इसमें से 5 बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी ऑड नंबर में आ रहा है। तो हमारा 1 और 6 भी आ गया। 9 में से 1 को करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ये नहीं होगा। तो अब फिर 4 में से 2 को, ये भी इवन आ रहा है। 6 में से 2 को, ये भी इवन है। 9 में से 2 गया तो ये 7 आ रहा है, तो ये ऑड है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 और 9। अब 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, ये भी ऑड है, इसको भी डिफरेंस ऑड आ रहा है। 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, ये भी ऑड आ रहा है। फिर है 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 6, ये नहीं है। 5 में से 4 गया, कितने बचेंगे, देखो 5 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 बचेगा, तो ये भी है हमारा, ठीक है ना। 5 6 का डिफरेंस करेंगे तो कितना, 1 बचेगा, ये भी है। और ऑड ही आ रहा है इसमें भी, इसका डिफरेंस भी, तो ये भी लेना पड़ेगा 5 6। लेकिन 5 9 में से करोगे तो 4 आएगा, ये नहीं है हमारा। तो ये हमारे आ गया रिलेशन। तो बस यही पूछा है इसमें, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमने निकाल दिया इसका रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस फिगर में दे रखा है हमको, ये इसने क्या करा हुआ है, ये पहले ही एरो डायग्राम बना के दे रखा है इसने, पी और क्यू बना रखे हैं 2 सेट। इसने बोला कि इसको पहले में तो ये बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और इसका डोमेन एंड रेंज भी निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में ही निकालते हैं ना। तो रोस्टर फॉर्म में निकालोगे तो अब बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा ना। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे, इसका रिलेशन पहले लिख लेते हैं। चलो पहले रिलेशन लिखते हैं, इसका रिलेशन क्या है। अब देखो ये 5 से 3 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका 5 और 3 है। फिर एक 6 और 4 है, तो यहाँ 6 और 4 हो जाएगा एक। दूसरा 7 और 5 है, तो ये 7 और 5 हो गया, ठीक है। अब हमें जब इसको हम लिखेंगे रिलेशन को, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म ही हो गया। अब हम बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई। देखो इसमें कोई एक चीज, कोई ना कोई रिलेशन तो है ना इनके पीछे, तो वो रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। देखो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, तो दोनों में 2 बच रहे हैं। मतलब x माइनस वाई करोगे तो अगर 2 आंसर आ रहा है इसका ना, तो हम यही रिलेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। और ये इसमें जो x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, p और q से लिया हुआ है, p q। तो x बिलोंग टू p और y बिलोंग टू q। बस यही है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हमें इसमें रिलेशन बताना होता है ना कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। देखो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो हमने लिख दिया x, ये x है, ये y है, हमें पता है ये पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें आगे क्या करना है, आगे क्या पूछा है इसने, डोमेन पूछा है। तो उसका डोमेन बताओ क्या है, 5 6 7, ठीक है। और रेंज क्या है इसकी, 3 4 5। ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है ना। जो एरो जिस पे लग रहे हैं वो होता है रेंज। अगर इसमें और भी कोई नंबर होते हैं और जो नहीं किसी उससे रेंज से मिल रहे हैं, तो वो तो फिर वो कोडोमेन हो जाता है ना। ये तो आपको पता ही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 5, लेट a इक्वल टू 1 2 3 5। ए सेट दे रखा है, लेट r बी द रिलेशन ऑन ए से रिलेशन का बनाना है, डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग ए। क्योंकि ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए से ही ए इंटू ए ही करना है इसमें ना। जैसे हम ए और बी लेते हैं ना, तो इसमें ए को ही ए से करना है ना। तो इसने बोला कि ए बी बिलोंग ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए।
बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए बाई ए से। तो देखो इसमें सबसे पहले तो हमें, जब अगर हम ए लेंगे सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 है, तो ये लेना पड़ेगा ना हमको इस तरह से, ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, और दूसरा भी ए ही है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, जब इसको पहले 1 से करना है तो पहले तो हम इसके वो बनाएंगे ना, कस्टेशन जो वो बनाते हैं वो बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें पेयर बनाने पड़े। पहले तो हम ए इंटू ए निकालेंगे ना, जैसे कस्टेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा हमारा, पहले 1 को करो सबसे, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 1 1 2 1 3, 1 को इन सबसे करना पड़ेगा ना, 1 6, फिर 2 को करो आप, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, अब 3 से करो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, अब 4 से करो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6, अब 6 से करिए, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6, ये हमारे ए इंटू ए का कस्टेशन प्रोडक्ट जो है वो बन गए हमारे। अब देखो इनको कैसे करेंगे हम। अब हमें इसको आगे जो करना है, इसमें अब हमें रिलेशन निकालना है ना। तो रिलेशन में क्या दे रखा है इसने, रिलेशन में ये दे रखा है कि जो कि इसे बोला कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए से बी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से 1 तो डिविजिबल होता ही है ना। तो 1 जो ये पहला 1 1 है, 1 1 से तो डिविजिबल हो गई, तो ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा है 1 से 2 भी डिविजिबल होगा, 1 ए ये है ना, ए ये है, बी ये है, तो ए से बी डिविजिबल होना चाहिए ना। तो हो रहा है, 1 2 भी हो रहा है, फिर है 1 3 1 3 भी हो रहा है, 1 4 भी होगा और 1 6 भी होगा। लेकिन 2 से 1 तो नहीं होगा, है ना। ए को बी, ए जो है ए से डिविजिबल होना चाहिए बी को एग्जैक्टली। तो 2 से 1 कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा, 2 2 जा हो जाएगा ना। तो यहां लिख देंगे, फिर 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये भी हो जाएगा। फिर आए हम यहाँ पर 3 1, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो पाएगा। और 3 2 भी नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 4 भी नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजन होना चाहिए, नहीं होगा, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, है ना। फिर हमारा है नेक्स्ट है 3 6 के बाद क्या है, 4 1, ये भी नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 6 भी नहीं होगा, 6 1 भी नहीं होगा, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 भी नहीं होगा, लेकिन 6 6 होगा। समझ रहे हो ना, इसने बोला है कि ए से जो बी होता है वो ए से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ये सारे आ गए हमारे आंसर, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें निकालना है डोमेन निकालना है। डोमेन में कौन से लेते हैं, जो हमारे ये पहले वाले होते हैं ना। तो 1 हो जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लेना है ना। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और 6 है। ये तो हमारा डोमेन हो गया। और रेंज हुई हमारी, जो ये वाला होता है सेकंड वाला, वो लेते हैं। तो रेंज होगी हमारी 1 2 1 है, फिर 2 है, फिर 3 भी है, फिर 4 है, और तो सब रिपीट ही हो रहे हैं। तो ये हमारी रेंज हो गई। बस यही चीज हमें निकालनी थी इसमें, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है।
इसमें लिखा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखो ये कॉमा लगा है बीच में ना, तो इसका मतलब जो आर ये रिलेशन दे रखा है हमको आर एक्स प्लस 5, और यहाँ पर एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो जब हम इसका वो निकालेंगे, मतलब ये आपको दो सेट दे रखे हैं। एक सेट ये है कि इसमें हमें रिलेशन निकालना है ना। तो अब जब हमारा पहला जो है हमारा एक तो हमारा सेट ये दे रखा है, इसको आप ऐसे समझो, देखो इसमें एक तो हमें ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो अगर हम ये लिखें, जैसे हम इसको लिखें तो x 0 है, तो अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा पहला रिलेशन बनेगा, अगर हम 0 लेते हैं तो दूसरा क्या बनेगा, 5 बनेगा, है ना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, x की जगह 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा रिलेशन बनेगा, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो 6 आएगा ना। तो अगर हम 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पर तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 6 7 8 हो जाएगा। और अगर हम आगे लेते हैं 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 4 9 हो जाएगा, है ना। ये यही तो रिलेशन मिलेंगे हमारे, ये दोनों यही दे रखे हैं इसने। अब दूसरा दे रखा है इसने 5। देखो अगर ये 5 लेता है तो 5 लेगा तो क्या होगा, 5 लेगा तो यहाँ पर ये 5 हमने x लिया है, तो ये 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा इन दोनों में। ये दोनों इसने सेट ही दे रखे हैं, जो हमें इसका रिलेशन हमें इसमें शो करना है ना। तो हमने वही चीज शो कर दी, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 रखा हमने, x में 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 और 5 रख दिया। तो ये हमारा बन गया है, ठीक है ना। इसमें भी दोनों, अब जब ये रिलेशन हमारा निकल गया है तो अब इसने आगे क्या पूछा, डोमिनेंट रेंज बतानी है आपको ना। तो ये तो बहुत इजी है, तो आप बता ही सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ फिर भी। डिटरमाइन द डोमिनेंस ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर। अब देखो इसमें डोमिनेंट रेंज निकाल लो। डोमेन हमारी 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या है हमारी 5 6 7 8 9 और 10। बस हो गया, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें बताना है प्राइम नंबर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा है। तो जो प्राइम नंबर को होते हैं वो कौन से हमारे हैं प्राइम नंबर, जो उससे छोटे हैं। ये है हमारे 2 3 है और 5 है, और 7 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 तक की होगा। 5 तक नहीं, 7 तक ले सकते हैं ना, 10 से छोटा होना चाहिए ना, तो 7 तक ले सकते हैं हम। अब इसका रिलेशन हमें निकालना है, जो हमें दे रखा है r इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दे रखा है हमें ना, ये हमें दे रखा है रिलेशन। अब इसमें हमें रिलेशन निकालना है हमको। तो देखो क्या होगा, अब इसमें मतलब 2 सेट दे रखे हैं हमको ना। अब इसमें हम जब निकालेंगे इसका रिलेशन निकालेंगे, ये मैंने गलत लिखा है, एक्स क्यूब, ये 2 रिलेशन दे रखे हैं। तो अगर मान लीजिए x2 है तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, x के क्यूब हो जाएगा ना, 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा एक तो हमारा। और दूसरा होगा हमारा 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा, है ना। और दूसरा हो जाएगा हमारा 5 का क्या होगा, 5 5 5 जा 25 और 125 आ जाएगा यहाँ पर। और 7 का करोगे तो 7 7 जा 49, और यहाँ आ जाएगा 343, ये आ जाएगा ना। तो ये हमारा रिलेशन इसमें निकालना था, ये हमने रिलेशन निकाल दिया, बस यही पूछा हुआ, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए 8th क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इसमें हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। तो अगर हम जैसे इसने दे रखा है हमें a इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई जेड दे रखा है, और b सेट जो है हमारा इसमें है 1 और 2 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है हमारे
इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रिलेशन, ये पूछा फ्रॉम ए टू बी, ये हमें निकालना है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2mn। m जो होता है ये होता है हमारा ये एक्स वाई जेड जो 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, तो ये आएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6, यही है इसका नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब यहाँ पर इंटीजर से है। जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी। ए और बी जो है वो उनका जो रिलेशन है वो बिलोंग करते हैं जेड से। तो वो बोला कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब देखो इसमें यहाँ उन्होंने कोई इंटीजर तो सभी होते हैं, माइनस ए, पॉजिटिव वाले भी सारे इंटीजर हैं, -1 +1 +2 +3, और अगर नेगेटिव है तो -1 -2 -3, बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो इनको तो निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो बहुत सारे दे रखे हैं, इन्होंने कोई लिमिट दी हुई होती तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें क्या लिखा है कि इसने पूछा है एक डोमेन पूछा है और एक पूछा है रेंज। देखो अब अगर हम देखें तो इसने बोला कि मतलब अगर ये बोला कि बी जो है वो ए से भी जेड बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए हमारा जेड होगा और बी भी जेड होगा। ये होगा ना, ए और बी दोनों जेड है, क्योंकि इसने बोला ना कि ए बी से भी बिलोंग कर रहा है, जेड से, ए जेड से बिलोंग कर रहा है, बी भी जेड से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए बी ऐसा लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है। और हमको पता है कि जो पहले वाला होता है ए, वो क्या होता है डोमेन होता है, तो हम यहाँ जेड लिख सकते हैं। दूसरा वाला क्या होता है रेंज होता है, तो हम यहाँ भी जेड लिख सकते हैं। बस इसका आंसर यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।